पिछले पार्ट में हमने देखा कि तुंग तुंग साहुर का गांव पूरा सूख गया था। गांव के लोग भूख और प्यास से मरने लगे थे। तभी तुंग तुंग को एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला। तुंग तुंग बाबा के पास जाता है और बाबा को अपने दिल की सारी बातें बता देता है। सारी बात सुनने के बाद बाबा तुंग तुंग को एक सोने का जादुई गुल्लक देते हैं और कहते हैं इस गुल्लक को अपने गाँव के बीचों बीच खड़े होकर हिलाना, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तुंग तुंग वैसा ही करता है और देखते ही देखते सूखे पड़े गाँव में फिर से हरियाली लौट आती है। गांव के लोग खुशी से झूमने लगते हैं। जब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, तुंग तुंग गुल्लक वापस बाबा को लौटा देता है और कहता है अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बताना। तभी अचानक बाबा राय स्टार रोने लगते हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस इस श्राप से मुक्ति दिला दो। तुंग तुंग चौंक कर पूछता है कैसा श्राप बाबा? तब बाबा राय स्टार एक दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब ये गाँव हरा भरा और लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ हरियाली थी, लोग नाचते गाते थे। यह गांव जन्नत जैसा था। मैं भी इसी गांव के कोने में अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी पायल और बेटे रवि के साथ रहता था। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां थीं और हम उनमें ही संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक शाम जब मैं घर लौटा तो देखा पायल बिस्तर पर लेटी थी और रवि उसके पास बैठकर रो रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? तो रवि ने बताया माँ काम करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर गई। मैं घबराकर उसे गाँव के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने लंबे समय तक जाँच की और फिर कहा आपकी पत्नी को कैंसर है और अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही मेरा दिल टूट गया। मैंने डॉक्टर के पैर पकड़कर कहा कोई तो तरीका होगा, उसे बचा लीजिए, वो मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर ने कुछ सोचकर धीरे से कहा एक तरीका है लेकिन वो बेहद खतरनाक है। अस्पताल के पीछे एक घना और डरावना जंगल है जहाँ एक लाल रंग की जादुई जड़ी बूटी मिलती है। उससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो जंगल श्रापित है। जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं लौटा। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी बाइक उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ा। घंटों तलाश करने के बाद मुझे वो जड़ी बूटी मिल गई। मैं जल्दी जल्दी उसे अपने बैग में भरने लगा। तभी अचानक आसमान से एक सफेद पेड़ मेरे सामने गिर पड़ा। मैं हैरान रह गया। तभी उस पेड़ ने अपना रूप बदला और वो एक बूढ़े इंसान में बदल गया। मैंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, मेरा नाम पुष्पा है। जो भी इंसान यहाँ चोरी करने आता है मैं उसे वापस जाने नहीं देता। मैंने बहुत माफी मांगी लेकिन उसने एक न सुनी और मुझे श्राप दे दिया। अब तुम एक सफेद पेड़ बनोगे और हमेशा के लिए इसी जंगल में फंसे रहोगे। मेरी पत्नी अस्पताल में इंतजार करते करते मर गई और मैं कुछ नहीं कर सका। अब सिर्फ पुष्पा ही मुझे आजाद कर सकता है। कहानी सुनकर तुंग तुंग ने कहा मुझे बताओ वो बाबा कहाँ मिलेगा? राय स्टार ने उसका पता दिया और तुंग तुंग रात के अंधेरे में उसके घर पहुँच गया। बाबा पुष्पा गहरी नींद में सो रहे थे। तुंग तुंग ने अपना डंडा उठाया और जोर से उनके सिर पर मारा। बाबा बेहोश हो गए। तुंग तुंग उन्हें उठाकर राय स्टार के पास ले आया। जैसे ही बाबा की आंख खुली उन्होंने देखा कि तुंग तुंग और राय स्टार बंदूक ताने खड़े हैं। जल्दी मेरे दोस्त को इस श्राप से मुक्त कर, वरना यहीं तेरा काम तमाम कर दूंगा। बूढ़े इंसान ने राय स्टार को श्राप से मुक्ति दे दी। फिर दोनों ने मिलकर उस बाबा को गोली से उड़ा दिया।